बैक टू माय चैनल एंड खुशामदी विद माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जो ये बारिश वाली क्लिप आपने देखी तो ये 2 दिन पहले की क्लिप थी। 2 दिन पहले हमारे यहाँ बारिश हुई थी। हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है सिंध में, पर हुई थी उस दिन तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। पर जिस टाइम मैं गई तो उस टाइम बारिश ख़त्म हो गई थी। और नीचे आपको पता है कि मेरा सहन छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और वहाँ पर भी पोर्च के नीचे कार खड़ी होती है, तो नीचे इतनी बारिश नहीं होती। तो मैं ऊपर गई थी वीडियो बनाने के लिए। और अभी है दूसरा दिन, ये उस दिन की वीडियो नहीं है। आज तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो बस मैं किचन में खड़ी थी और मैं यहाँ पर थोड़ा सा शूट कर रही थी। और 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। उस टाइम जो मेरी हेल्पर है तो वो चली जाती है, तो उस टाइम ही मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ। तो अभी मैं किचन में कुकिंग करने के लिए आ गई थी। और आपने मेरा किचन तो देखा होगा। मुझे एक मेरी फ्रेंड है, वो भी ब्लॉगिंग करती है, मतलब वो भी ब्लॉगर है, वो भी मेरे ब्लॉग्स देखती है। तो उन्होंने कहा था कि आप मेरा नाम लीजिएगा। तो मैंने कहा था मेरे अभी इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, तो मेरे इतने सब्सक्राइबर्स में आपका नाम कैसे ले लूँ। उन्होंने कहा था नहीं, आप मेरा नाम लीजिएगा। उन्होंने मुझे 2 बार कहा था। उनका चैनल का नाम है पाकिस्तानी मोमिन गुजरात, शायद वो गुजरात में रहती है, तो मैं उनका नाम ले रही हूँ। उन्होंने कहा था क्योंकि मुझे, तो मैंने कहा था ठीक है, मैं आपका नाम ले लूँगी। और आज मैं बना रही हूँ कलेजी दोपहर के टाइम पर लंच में, क्योंकि कलेजी जो है तो वो मेरे बच्चे नहीं खाते, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल भी नहीं खाते। तो बस मैं सिंपल से अपने लिए बना रही थी। और कलेजी के लिए मैं भी प्याज कटिंग कर रही थी। कलेजी मेरे घर में बहुत ज़्यादा कम बनती है, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं खाते और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। तो इसीलिए मैं वो चीज़ कम बनाती हूँ जो बच्चे भी ना खाएं, मेरे हस्बैंड भी। बस फिर मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो मेरे बच्चे भी खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो ईद में हमने जो कुर्बानी की थी, तो उसमें से आधी कलेजी तो मैंने बस गोश्त में डालकर बस मार दी थी, और थोड़ी सी ही मैंने रख ली थी बिल्कुल अपने लिए। तो उसको मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था, क्योंकि कलेजी अगर रख दी जाए फ्रीज़र में तो उससे कलेजी की काफ़ी सारी कलेजी में स्मेल होती है, या फिर मुझे आती है थोड़ी सी। तो मैंने उसको थोड़ा सा बॉयल करके गर्म पानी में जैसे बस वॉश करके, और उसको मैंने रख दिया था उसको पैकेट में डालकर। तो अभी बस मैं वो बना रही थी। और काफ़ी सारे लोग कलेजी को इस तरह से बनाते हैं कि वो बस जो लहसुन होती है उसको थोड़ा सा गोल्डन करके और टमाटर वगैरह ऐड करके उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और पर मैं इसी तरह से प्याज के साथ उसको बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं कढ़ाई में प्याज डाल दूँ, टमाटर वगैरह, उसके मसाला बना लूँ उसकी अच्छी तरह से, फिर कलेजी डालकर उसकी थोड़ी सी मैं भुनाई कर लूँगी। और कलेजी को भी मैं काफ़ी देर तक पकाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कलेजी को इतना ज़्यादा पकाते नहीं हैं। वो कहते हैं कि फिर कलेजी जो होती है ना, तो वो ड्राई हो जाती है, सख्त हो जाती है। पर कलेजी तो वैसे भी उसको जितनी थोड़ी भी देर बनाया जाए तो वो थोड़ी सी सख्त ही बनती है, या उसको बनाने का कोई थोड़ा सा लिमिटेड टाइम होता है। अगर बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए तो उसको थोड़ा सा बस बनाकर उसकी थोड़ी सी हल्की सी बुनाई करते हैं, तो बस फिर वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। पर उससे ये होता है कि उसमें स्मेल रह जाती है, या वो कलेजी में तो खून होता है, तो फिर वो अच्छी तरह से अगर कुक नहीं की हुई हो तो वो अच्छी भी नहीं लगती। और एक बार हम बाहर गए हुए थे कहीं घूमने के लिए, तो सुबह का नाश्ता हमने वहाँ पर ऑर्डर किया। तो वहाँ पर हमें जो नाश्ता आया तो उसमें चने वगैरह थे, छोले थे और भी चीज़ें थी। तो उसके साथ साथ कलेजी भी थी। तो वो इतनी अच्छी तरह, जैसे हम अच्छी तरह से कुक करते हैं ना, हर किसी का अपना तरीका है। जैसे कुछ लोग उसको इतना कुक नहीं करते, कहते हैं कि वो सख्त हो जाएगी। तो वो इतनी अच्छी तरह से शायद पकी हुई नहीं थी, तो उसमें से पकी हुई कलेजी में से ना खून निकल रहा था। तो बस वैसे भी हम जो देसी लोग हैं, तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ को अच्छी तरह से उसकी बुनाई कर कर के उसको पकाते हैं, जिस तरह से उसके अंदर जो हड्डी तक वो चीज़ पक जाती है। तो बस अभी मैं टमाटर और प्याज और लहसुन वगैरह हर चीज़ डाल दी थी मैंने। और मैंने इसमें फिर मसाले डाल दिए थे जो बेसिक मसाले होते हैं, और थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत गरम मसाला भी डाला था, और थोड़ा सा मैंने इसमें पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है तो वो भी डाला था, जिससे इसकी बस स्मेल वगैरह थोड़ी सी जो होती है ख़त्म हो जाएगी। और फिर मैंने इसको पका लिया। और इतनी डिटेल में वीडियो तो मैंने नहीं बनाई थी इसकी। और मैं आपको बता रही थी कि 2 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, तो इतनी ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई। बारिश तो काफ़ी टाइम चल रही थी, पर मैं उसके बाद फिर ऊपर दोबारा से नहीं गई थी, तो मैंने इसीलिए इतनी ज़्यादा वीडियो उसकी नहीं बनाई। थोड़ी सी ही मैंने बनाई थी जिस टाइम मैं गई थी।
और बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा हादसा हो गया था, इतनी गर्मी हो गई थी और भी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और लाइट भी चली गई थी तो फिर तो बस वैसे लाइट एसी बंद हो गया था और जैसे फ़ैन वगैरह तो चलते रहते हैं यूपीएस या बैटरी पर यहाँ पर जो बारिश है ना वो काफ़ी कम होती है सिंध में या हमारे एरियाज़ में। और आप देख रहे हैं ये कलेजी जिसका मैंने पैकेट बना कर रखा था, थोड़ी सी ही मैंने अपने लिए रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, तो बस फिर मैंने ये बना ली थी। और उसके बाद मैंने खाना खाने के बाद मैंने आज थोड़े से कपड़े वॉश किए थे और कपड़े मैंने पहले भी वॉश किए थे, ईद वाले जो नए कपड़े थे वो तो मैंने ईद के थर्ड डे पर ही वॉश कर लिए थे क्योंकि वो नए कपड़े थे तो बस मैंने रात के टाइम पर वो वॉश कर लिए थे। और उसके बाद जो जो और थोड़े से कपड़े हो गए थे तो वो मैंने आज वॉश कर लिए थे क्योंकि ईद में माशाल्लाह कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चों वाली फैमिली में तो वैसे भी ज़्यादा होते हैं कपड़े। तो ये मेरी कलेजी थी जो मैंने पकाई थी, पर मैंने बिल्कुल थोड़ी सी खाई, मेरे बच्चों ने भी नहीं खाई और मेरे हस्बैंड तो नहीं थे घर पर, तो बस मैंने भी थोड़ी सी ही खाई थी, बाकी तो वैसे ही की वैसी ही पड़ी हुई थी। बस मैंने सोचा कि अब मैंने रखी है तो मैं थोड़ी सी बना लेती हूँ, पका लेती हूँ। और ये वो कपड़े हैं जो मैंने वॉश किए थे, थोड़े बहुत थे, 2 दिन में ही बच्चों वाली फैमिली में तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। फैमिली भले छोटी हो या बड़ी हो, मुझे लगता है कपड़ों में बस बरकत होती है, कपड़े हो जाते हैं ज़्यादा, 2 दिन में ही कपड़े ज़्यादा मेरे हो जाते हैं, तो बस मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि अब जल्दी-जल्दी से कपड़े वॉश कर लूँ। और उसके बाद आज मैं कुछ अपनी अलमारी में कपड़े भी सही करके रख रही थी क्योंकि ईद के बाद तो इतना टाइम ही नहीं मिला है, काम काफ़ी ज़्यादा ईद के बाद बढ़ जाते हैं, निकल आते हैं। तो अलमारी का भी काफ़ी बुरा हाल हो गया था, जब बच्चों ने कपड़े पहने थे ईद के और मैंने वॉश करके रखे थे, तो कपड़े मैंने तय करके तो रखे थे इस्त्री करके, पर फिर भी बच्चे खुद ही कपड़े रखते हैं तो ऊपर नीचे कर देते हैं, तो इसलिए बस मैं वही सोच रही थी कि मैं आज अलमारी की वीडियो बना ना तो कुछ हालत सही कर दूँ क्योंकि अगर कपड़ों की अलमारी मेरी ख़राब होती है तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, बस अजीब सा लग रहा होता है। और कपड़ों की अगर मेरी अलमारी जो है ना तो वो सही रहती है तो फिर मुझे आराम से सुकून रहता है, तो इसीलिए मैं वही कर रही थी। यहाँ पर मैं अपनी बेटियों के कपड़े जो तो वो सही करके तय करके रख रही थी, ये जो रोज़ बच्चे पहनते हैं कपड़े वही हैं या जो उनके हैं कपड़े, तो बस मैं सही करके रख रही थी क्योंकि यहाँ से फिर उठाने में उनको आसानी रहती है। और यहाँ नीचे वाली दराज में इसीलिए रखती हूँ क्योंकि बच्चों के कपड़े इसमें रखने से उनको अपनी तरह से उठाने में आसानी रहती है। और अगर मैं अपने कपड़ों के साथ रख देती हूँ तो बच्चे क्या करते हैं कि अपने कपड़े निकालने के साथ साथ मेरे कपड़े भी ऊपर नीचे कर लेते हैं यहाँ, तो इसीलिए। और जो मेरी बिल्कुल छोटी बेटी है 2 साल की, तो उसके कपड़े ख़ास करके मैं अलग से एक टोकरी में रखती हूँ बास्केट पे। और मेरे घर में तो पता नहीं क्यों खाना बनाने से ज़्यादा कपड़ों का काम ज़्यादा होता है। 2-3 दिन के बाद मैं कपड़े वॉश करती हूँ और 1 दिन कपड़े जो है तो वो तय करती हूँ, इस्त्री करती हूँ, प्रेस करती हूँ और फिर 2 दिन ही बस और कुछ काम करती हूँ तो फिर तीसरे दिन मैं कपड़े वॉश कर देती हूँ क्योंकि इस तरह से आसानी रहती है। फिर अगर ज़्यादा हो जाते हैं ना कपड़े बहुत ज़्यादा, तो फिर वो जो बोझ सा हो जाता है दिल पर। तो बस मैं वही कपड़े सही करके रख रही थी बच्चों के। और ये कपड़े मेरे हस्बैंड के थे तो वो बाहर से इस्त्री होकर आए थे तो बस वो भी मैं उनको अपनी जगह पर रख रही थी। तो ये इस जगह पर होते हैं तो मैं उनको अपनी-अपनी जगह पर रख रही थी। क्योंकि चीज़ें अगर अपनी-अपनी जगह पर रख दी जाएँ तो फिर वो उठाने में भी आसानी रहती है और सारे काम फिर आसान लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और चीज़ें अगर घर में इधर-उधर होती हैं या फिर जगह पर नहीं हो तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ पर अभी मैं इसमें टोकरी में बास्केट में अपनी छोटी बेटी के कपड़े रख रही थी जो वो रोज़ पहनती है या जो उसके, क्योंकि वो छोटे जो बच्चा होता है ना तो उसके तो दिन में 2 बार 3 बार भी कपड़े चेंज करने होते हैं। उसको सुबह को भी मैं नहला लेती हूँ और शाम को भी क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, तो फिर उसके लान के कपड़े होते हैं या उसके कपड़े छोटे-छोटे से होते हैं ना तो फिर वो इधर-उधर उनके जो होते हैं
निकर वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको एक साथ करके इस टोकरी में रख देती हूँ, तो मुझे इसमें आसानी रहती है। और मैं अपनी शाम की चाय भी पी रही थी साथ-साथ आराम सुकून से। मैंने सोचा कि पहले अपनी चाय ख़त्म कर दूँ, तो उसके बाद और भी चीज़ें रखूँ। और मेरी बेटी भी मेरे साथ-साथ बैठी हुई थी, खेल रही थी अपने खिलौनों के साथ। तो ये छोटे-छोटे काम भी काफ़ी ज़्यादा नि निकल आते हैं और इन कामों में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बच्चों के छोटे-छोटे काम होते हैं, तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद आज शाम को कल मतलब कल शाम को मैंने गँवार की सब्ज़ी बनाई थी। उसकी डिटेल जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ एक ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो ये मैंने कल कटिंग करके रखी हुई थी। कल की ये क्लिप है जब मैंने इसको कटिंग करके, क्योंकि इसको कटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड के लिए और मैं अपने लिए मैंने बनाई थी, पर इतनी टेस्टी बनी थी कि मेरे बच्चों ने भी खा ली। सब्जियों को भी अगर थोड़ा-सा अच्छी तरह से बनाया जाए तो वो काफ़ी टेस्टी बन जाती है और फिर बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस मेरे बच्चों ने भी खा ली थी, तो इतना ही था आज का मेरा व्लॉग और व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे-अच्छे से कमेंट्स करें। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।